सात भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी पार्ट 3। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसौडा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बूंदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस के केंद्रा यानी वाद्य यंत्र बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट रे जोगी, ई तो लागे भैया रोपट बांस जोगी। फिर भी बांस को काटता है और जोगी उसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट ले जाता है। इसी बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाया जाए तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इसी केंद्रा से इतना मधुर ध्वनि निकलता है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्रा बजाना शुरू कर देता है, परंतु इस बार केंद्रा का मीठा सुरीला स्वयं कर्कश हो जाता है। और जब भी जोगी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्रा, ई तो लोग मोर दुश्मन कर घर। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मार पीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही धुन घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर भाई की भांति वही धुन ना बाज रे केंद्रा, ई लोग मोर दुश्मन कर घर बजाता है। यह धुन सारे भाई जोगी को डांट डांट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्रा खुद ही बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्रा, ई तो लोग मोर छोटे भाई कर घर। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्राकर मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्रा की मुंह मांगी सोने की मोहरे देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम में कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर की नौकरानी करती है, लेकिन कभी भी इतनी सुंदर सजावट नहीं की गई। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं कि शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजा कर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यह घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतने सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तक भाभियों से भी पूछताछ करते हैं और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता करने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं, बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल मुड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार करने के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक सुंदर सी लड़की केंद्रा से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्रा में समा जाती है। यह देख राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन की जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्रा में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्रा को जला देता है। उसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपनी जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव घर में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबौनी नामक पूजा स्थान पर वही सरौटी साग को चढ़ाया जाता है।
ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सत्य घटना पर आधारित ये कहानी 7 भाई और बहन का। तो प्लीज़ नए वीडियो में नई कहानी के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।